सो गाइस आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग में। सो गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 4 चीज़ें जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से जो है वो रोक सकती हैं। देखो परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूँगा ना त्यागूँगा। बट हम ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम जो है परमेश्वर से दूर जा सकते हैं या परमेश्वर तो देखो अपनी जगह पे है बट हम ऑलरेडी जो है अपनी कुछ गलतियों की वजह से जो है परमेश्वर में जो है बढ़ नहीं पाते हैं या परमेश्वर के साथ जो हमारा कनेक्शन है उन चीज़ों की वजह से वीक होता है। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे अब हम अपनी बाइक पे चलते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 चीज़ों के बारे में या ऐसे 4 पॉइंट्स के बारे में जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं और जो हमारा परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन है उसको खराब करती हैं। तो गाइस देखो, मैं पूरी कोशिश यही करता हूँ अपने व्लॉग्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे एक कॉन्वर्सेशनल टोन में जो है बात करने पाऊँ और मेरी टोन जो है वो ज़्यादा प्रीची ना होने पाए, ऐसा ना लगे कि भाई मैं प्रचार कर रहा हूँ, सरमन दे रहा हूँ। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो है आप लोगों से बात ज़रूर कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉन्वर्सेशनल रहने पाऊँ। और भाई आज का दिन भाई इतना मस्त है यार, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बिल्कुल मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और आज बेसिकली फ्राइडे भी है, थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं बाइक पे जो है आप लोगों के साथ जो है बात करूं, परमेश्वर के वचन से जो है हम लोग बात करें। कल जो है बहुत बारिश हुई थी, तो आज जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कुल मिला के भाई मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए तो बहुत बढ़िया दिन है। और आज का दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। रोज ही देखो प्रभु यीशु मसीह ने सारे दिन बनाए हैं, और आज का दिन तो भाई बड़ा मस्त है, मजा आ रहा है बाइक चलाने में भी, और साथ साथ जो है हम परमेश्वर के वचन से जो है बातें भी करेंगे। तो गाइस जो पहला पॉइंट है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है वो ये है कि भाई अगर आप लोग जो हो बिल्कुल आपका जीवन जो है प्रभु में नहीं है, मतलब प्रार्थना आप करते नहीं हो, ठीक है, वचन आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मसीह में आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग मसीह में तो आ गए हो, बट आपका बिल्कुल भी जो है प्रार्थना का जीवन नहीं है। आप जो हो बाइबल नहीं पढ़ते हो, आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हो, आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, परमेश्वर के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालते हो। तो गाइस देखो, बेसिकली होता क्या है कि आपने ये चीज नोट करी होगी कि हम क्या करते हैं कि मान लो हम रोज जो है वचन को पढ़ रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं। जैसे मैं पास्टर अंकित साजवान के जो है सरमन को सुनता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, प्रभु को गाने सुनता रहता हूँ घर में, ठीक है। और मैं रोज करता हूँ ऐसे। कभी कभी कोई कोई दिन आता है मैं नहीं करता हूँ, बट ज्यादातर मैं प्रभु के साथ इन टच में रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि इससे हमारा मन लगता है बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर के वचनों को सुनने में, सरमन को सुनने में। पर मान लो आपने 10 दिन से बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करी, बाइबल नहीं खोली, वचन नहीं पढ़ा, सरमन को जो है वो प्रभु के नहीं सुना, तो फिर गाइस एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल ना आपका मन ही नहीं करेगा प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप जैसे आप देखो डेली खाना वाना खाते हो है ना, तो वो आपके शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरी है। वैसे ही जो हमारा आत्मिक भोजन है वो है प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना, ठीक है। अगर आप अपना आत्मिक भोजन नहीं ले रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सरमन को नहीं सुन रहे हो, प्रभु के आराधना के गीतों को नहीं गा रहे हो या नहीं सुन रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका एक समय के बाद ना परमेश्वर में जो है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा। आपको ये सब चीजें जो है बोरिंग लगेंगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, डेली फ्लैश की चीजों को आप कर रहे हो, ठीक है। अब फ्लैश की चीजों से करने का मेरा मतलब ये है कि आप जो है एंटरटेनमेंट में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चलो ठीक है, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, बट उसके बाद जो आपको समय मिलता है आप टीवी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट की चीजें कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी फ्लैश को अच्छी लगती है ना, हंसी मजाक और ये सब चीजें आपकी फ्लैश को अट्रैक्ट करता है। तो आप बेसिकली जो इन चीजों में जो हो अपना समय वेस्ट कर रहे हो और परमेश्वर को आप समय नहीं दे रहे हो, तो उससे ये होता है कि आपका एक समय जो है फिर मन नहीं करता प्रभु से बात करने का, प्रार्थना करने का। आपको ये सब चीजें जो है बोरिंग लगती हैं। तो भाई इसका जरूर आपको ध्यान रखना है कि आपको, मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, आप लोग ऑफिस जाते होंगे, मैं भी देखो रोज 12 घंटे जो है वो काम करता हूँ, और कोई भी देखो ऐसा इंसान नहीं है जो भाई बिल्कुल भी परमेश्वर के लिए जो है बिल्कुल भी समय वो है निकाल नहीं सकता। तो देखो अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको देखो कोई भी इतना बिजी नहीं है कि भाई आप आधा घंटा भी परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते। आप आधा घंटा जो है बाइबल पढ़ो। अगर आप मेट्रो से आते जाते हो ऑफिस, तो आप मेट्रो में जो है परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर के गीतों को सुनो, बाइबल ऑडियो बाइबल को आप सुन सकते हो, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है, जब आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते हो तो आप जो परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते, आप परमेश्वर में जो है पीछे होने लगते हो,
और जो परमेश्वर के साथ है आपका जो कनेक्शन है वो खराब होने लगता है। गाइस, जो दूसरा रीजन है कि आप परमेश्वर में जो हो बढ़ नहीं पाते हो, या फिर आपका परमेश्वर के साथ जो है कनेक्शन में आप पीछे हो जाते हो, तो उसका रीजन ये है कि अगर कोई इंसान जो है वो सिंफुल लाइफस्टाइल जी रहा है, ठीक है। अब मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि हमारा जो उद्धार है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से होता है, और हम जो धर्मी है ना, तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी है। पर गाइस देखो, इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जो हो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वचन नहीं पढ़ रहे हो, और आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो सिंपल लाइफस्टाइल में आप जी रहे हो, ठीक है। हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी जरूर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है पाप करें, क्योंकि वचन हमें साफ बताता है कि अब अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप करें? वचन कहता है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो हमें बिल्कुल एक पवित्र जीवन जीना है, और बिल्कुल जो है वो यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चलना है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये ऐसा करने से हम धर्मी नहीं होते, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी कर दिया है, पर फिर भी हमें जो है वो एक पवित्र जीवन जीना जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, आप अगर पवित्र जीवन नहीं जियोगे ना, तो हो सकता है आपको ये दिमाग में ये चीज हो कि यार ठीक है, मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी हूँ, पर एक समय ऐसा आएगा कि जब आप परमेश्वर से बिल्कुल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हो, बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ना ऐसा लगेगा कि भाई आप दोगले इंसान हो, आप हिपोक्रेट हो, और आप जो हो मतलब आपके अंदर गिल्ट और शेम वाली फीलिंग आ जाएगी। मैं मानता हूँ कि कई लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं, अब मैं धर्मी हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर देखो, जब आप एक बहुत लंबे समय तक परमेश्वर में नहीं बने रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट और शेम वाली फीलिंग आई जाएगी। आपको लगेगा कि यार, जब मैं मतलब मसीह कहलाने लायक हुई नहीं, तो फिर भाई मैं क्यों इतना ट्राई करूं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि जब आप एक सिंपल लाइफस्टाइल जीते हो ना, तो आपके अंदर क्या है वो गिल्ट और शेम आ जाता है। बहुत सारे लोग जो है इसी कारण से वो प्रभु यीशु मसीह से जो है प्रार्थना करना, दुआ करना, वचन पढ़ना जो है बंद कर देते हैं। गाइस, तीसरा रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ नहीं पाते, या परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन खराब होता है। वो ये है कि उनको सही डॉक्ट्रिन का या सही वचन का जो है वो ज्ञान ना होना, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु में आने के बाद हम बिल्कुल भी गलतियां नहीं करते हैं, हम बिल्कुल प्रभु में आने के बाद भी गलतियां करते हैं। पर अगर आपको ये फील होगा कि भाई आपको धार्मिकता के जो है डॉक्ट्रिन के बारे में नॉलेज नहीं होगी, और अगर आपने कोई गलती करी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो पापी हूँ, मैंने फिर से पाप कर दिया, तो अब मैं जो हूँ वो अधर्मी हो गया हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। तो ये भी होता है कि अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है ना, आपको ये लगेगा कि भाई अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो मैं धर्मी हूँ, अगर मैं अच्छे काम नहीं करूंगा तो मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अच्छे काम मत करो, आप बिल्कुल एक पवित्र जीवन जियो, पर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी हो। अगर आपने कोई गलती कर दी तो भाई आप अधर्मी नहीं हो गए, आपने अपना उद्धार नहीं खो दिया। बस ये है कि आप परमेश्वर से सॉरी बोलो कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, आपने मुझे ऑलरेडी धर्मी कर दिया है, और मैं जो हूँ आगे से इस चीज को नहीं करूंगा, मेरे को सामर्थ्य तो बल दो, ठीक है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है कि यार मैं तो मसीह कहलाने लायक नहीं हूँ, मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं लाइफ में, और प्रभु में आ तो गया हूँ मैं, पर मैं भी गलतियां करता हूँ, शायद परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या होता है फिर उनके दिमाग में की जाती है कि यार जब मैं पापी ही हूँ, जब मैं मसीह कहलाने लायक नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों भाई इतना एफर्ट लगाऊं, ठीक है। और बच्चा हमें साफ बताता है कि हमें अपना एफर्ट नहीं लगाना, पर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उससे हम धर्मी हैं। और अगर हमसे गलती होती है तो हमें जो है बोल्डली पिता के पास थ्रोन के सामने आना है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना है, और फिर से भाई जो है स्टार्ट करो। तो कुछ लोगों को जो है वचन का ज्ञान नहीं होता, उन्हें लगता है कि भाई उन्होंने गलती कर दी और अब जो है वो मसीह कहलाने लायक नहीं है। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि इसी रीजन की वजह से वो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना जो है वो बंद कर देते हैं। और जो चौथा रीजन है वो ये है कि अगर आप छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाते हो, या बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, या हर समय आप जो हो लड़ाई झगड़ा करते हो अपनी बीवी के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, तो इससे भी जो है आप प्रभु में बढ़ नहीं पाते हो। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता, या भाई मैं बिल्कुल ही जो हूँ मतलब गुस्सा नहीं करता हूँ। देखो, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूँ, पर देखो वचन हमें साफ बताता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपका गुस्सा जो है वो शाम से पहले, शाम ढलने से पहले जो है वो खत्म हो जाए, है ना। तो अगर आपने किसी से लड़ाई कर ली तो भाई सुलह कर लो उसके साथ, ठीक है, उससे माफी मांग लो। मैं मानता हूँ कि कई बार लोग हमें कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं कि हमारा बिल्कुल मन नहीं करता, तो चलो ठीक है, आप उनसे थोड़ी टाइम बात मत करो, पर आप ऐसा मत करो कि आप उनसे भाई बिल्कुल ही जो है वो कट ऑफ कर दो, ठीक है, बिल्कुल ही उनसे आप बात करना बंद कर दो। तो ऐसा मत करो, ठीक है। ईगो को अपने अंदर जो है रहने मत दो, शैतान को आपसे बात करने का मौका मत दो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जब गुस्सा आता है
तो शैतान सबसे पहले हमसे बात करने आता है कि यार उसने तो ऐसे बोला वैसे बोला, तो उससे बात करना बिल्कुल ही खत्म कर दे। पर ठीक है, शैतान की मत सुनो, ठीक है, आपको बुरा लगा आप बात मत करो, पर आप फिर उस इंसान से सुलह कर लो, उससे माफी मांग लो। अगर वो इंसान खुद हम्बल होकर आपके पास आता है तो भाई अपनी ईगो में मत रहो, उसे माफ कर दो और आगे बढ़ो, मिट्टी डालो बात पे। ठीक है, मैं देखो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल ही रोबोट बन जाओ, अपने फीलिंग्स को डिलीट मार दो। हम मसीही लोग देखो फीलिंग्स पे नहीं चलते, हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। तो ठीक है, गुस्सा आता है कभी कभी, आप जो हो, ठीक है, आपने थोड़े टाइम आपको लग रहा है कि आपने उस इंसान से बात नहीं करी, पर अब आप उस इंसान से सुलह कर लो। ठीक है, वचन भी हमें कहता है कि अपने भाई से जो है वो माफी मांग ले या अपने भाई से पैचअप कर ले। ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप हमेशा नाराज रहोगे। ठीक है, अपने परिवारजनों से आपके मन में हमेशा गुस्सा आता रहेगा, तो आप जो है प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों के साथ जो है इन पॉइंट्स को शेयर करना चाहता था, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स गाइस मैंने अपने लाइफ में फेस करे हैं, इन पॉइंट्स को मैंने अपनी लाइफ में देखा है। कुछ गलतियां जो मैं करता था जिसकी वजह से मैं प्रभु में नहीं बढ़ पाया था या नहीं बढ़ रहा था, पर उन बातों को जो है पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया और मैंने जो है इन बातों को जब अप्लाई किया तो मैंने देखा कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूँ, मेरे घर में जो है खुशहाली है, शांति है। ठीक है, आप देखोगे अक्सर एक चीज आप नोट करोगे कि जब भी कोई त्योहार आता है या किसी का बर्थडे आता है, क्रिसमस आता है, तो शैतान बहुत कोशिश करता है आपके और आपके परिवारजनों के बीच में लड़ाइयाँ करवाने की। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऐसे खुशी के मौके पे जो हो आप खुश रहो, तो आपकी खुशी नहीं देख सकता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको शैतान की बातों को नहीं सुनना। अगर आप में बहस होती भी है तो आप जो है उस सिचुएशन से निकल जाओ, वहां पे खड़े होकर लड़ाई झगड़ा मत करो, बहस मत करो। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपना गुस्सा जो है वो शांत कर लो, पी जाओ गुस्से को और ऑफेंड मत हो। सबसे जरूरी है परमेश्वर में बने रहो, डेली परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। ठीक है, परमेश्वर की शिक्षाओं में चलो। ठीक है, और बहुत जरूरी है कि भाई आप लोग जो हो इन अंत के दिनों में जो है परमेश्वर में बढ़ो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है मोटो ब्लॉग्स के साथ जहाँ मैं परमेश्वर के वचनों से बात करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये वीडियोस जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने पाए। और गाइस ऐसी वीडियोस जो है मैं लाता रहूंगा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी को जय मसीह की।